आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम पहले प्रेसी के कुछ उसूल देखेंगे, ठीक है, जो कि हमें इंशाल्लाह हेल्प करेंगे कि हमने प्रेसी के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें से गेन कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि पेपर के अंदर मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। और आपने इसे दूसरे नंबर पे ही सॉल्व भी दूसरे नंबर पे ही करना है। इसके 10 नंबर होंगे और आपने कोशिश करनी है कि इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकें। मैक्सिमम मेरे भाई इसमें से 7 तक तो तकरीबन मार्क्स मिलते ही हैं, 7 8 यहाँ तक मार्क्स, 6 7 8 ये अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है जी। 6 7 मार्क्स तक तो इंशाल्लाह मिल जाते हैं। उसके बाद जो है मेरे भाई, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। उसके बाद इसके कुछ उसूल देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है मेरे भाई, एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, वो ये है कि जब आपने प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन लिख लेना है, तो उसके एंड पे आपने वर्ड काउंट, ठीक है जी, ये लाजमी लिखना है। वर्ड काउंट मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से आपने लिखना है, वर्ड काउंट, इस तरह का निशान डाल के। लेट से आपके बनते हैं 125 लफ्ज़, तो आपने इस तरीके से लिख देना है टोटल वर्ड काउंट, टोटल वर्ड्स काउंट, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल वर्ड्स काउंट के भी जो है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 0.75 से लेके 1 तक नंबर जो है वो होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने वो चीज़ें आपको बता दी जो मुफ्त के नंबर हैं प्रेसी राइटिंग के अंदर। इसके कुछ उसूल पढ़ते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह वो टोटल वर्ड काउंट की बात दोबारा भी आएगी अभी, ठीक है जी। सबसे पहले वो कहता है जी प्रेसी राइटिंग के अंदर अवॉइड वर्डीनेस, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाई कि आपने जो गैर ज़रूरी अल्फाज होंगे, गैर ज़रूरी अल्फाज, ठीक है जी, उनसे गुरेज करना है। मिसाल वो दे रहा है जी, सर असलम इज़ एन एक्सपर्ट इन एरिया ऑफ फिलासफी ऑफ लॉ, ठीक है। वो कहता है कि ये लिखने की बजाय आप सिंपल ये लिखें, ठीक है जी, सर असलम इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ फिलासफी ऑफ लॉ। तो इसमें से अब आप गौर करें कि उसने कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस ठीक वाली स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखे। इन दी एरिया, ठीक है जी, इन दी एरिया, दो लफ्ज़ कम हो गए, तो ये ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो जितने ज़्यादा आप अल्फाज बढ़ाते जाएंगे, वो आपका फिर जो रिक्वायर्ड वर्ड्स होंगे वो नहीं पूरे हो पाएंगे, उससे ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपने गैर ज़रूरी अल्फाज से, जहां आपको पता है ना कि ये इन अल्फाज को हम काट सकते हैं, तो उनसे आपने जान छुड़वानी है ठीक है जी। उसके बाद दूसरा रूल जो है मेरे भाई, इस स्टेटमेंट आप इसकी हेडिंग को अभी इग्नोर करें क्योंकि ये LLB के हवाले से भी हैं और नॉर्मल इंग्लिश में जो चलता है उनके हवाले से हैं। आपको पहले मैं ये चीज़ समझा लूँ थोड़ी सी, उसके बाद में वो भी बता देता हूँ। देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज अली, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज स्ट्रेंज, द क्वेश्चन वाज अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ लेट, ठीक है। तो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है बार बार लिखने की बजाय, ठीक है जी, सिंपल आप अगर लिख सकते हैं मेरे भाई कि अली अब जाहिर सी बात है ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ही वाज अ बॉय। जब अली आ गया तो इसका मतलब है कि ही इज़ मेल, यानी कि वो बॉय है, ठीक है। अली आस्क्ड मी अ स्ट्रेंज क्वेश्चन अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ लेट, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं कि आप जो है ना वो फजूल अल्फाज की बजाय आप टू दी पॉइंट चीज़ पे हैं, यानी कि उसे मेन चीज़ चाहिए होती है जो पैराग्राफ के अंदर है। इज़ एम आर इधर उधर की बातें उसे नहीं चाहिए, आपने काट छांट के लिखना होता है। लेकिन ये आपने गौर करना है इसके अंदर कि मेन चीज़ इग्नोर ना हो जाए, मेन चीज़ इग्नोर ना हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अवॉइड इसे कहते हैं चॉपीनेस, यानी कि जो काम की बात है ना वो नहीं आपने काटनी, ठीक है। पहले के अंदर वो बता रहा है कि अवॉइड वर्डनेस, ठीक है, यानी कि आप जो है ना वो गैर ज़रूरी अल्फाज से बचें। नंबर 2 पे अवॉइड चॉपीनेस, जो काम की बात है वो रहनी चाहिए। अब इसके अंदर आप पढ़ेंगे इसको तो ये काम की बात इसके अंदर आ गई है। उसके बाद वो कहता है अवॉइड पैसिव वाइज, आपने 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ा होगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है जी, यानी कि
आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई मी, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जब इसको पैसिवाइज हम करते हैं तो क्रिकेट मेरे ज़रिए खेली जाती है। ठीक है, यानी कि मैंगोज आर लाइक्ड बाय हसन, तो ये क्या है, ये पैसिवाइज है। इसका एक्टिव वॉइस क्या है, हसन लाइक्स मैंगोज। तो आपने क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। अगर उसने एक्टिव वॉइस दिया है तो आपने जो है ना वो ये नहीं करना कि आप उसको पैसिव वॉइस बनाओ। ठीक है जी। नंबर 2 पे अवॉइड लिस्ट या यूज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि आपने जो है ना इसके जिस तरीके से ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अकॉर्डिंग टू अली अ स्टूडेंट लर्न्स मोर फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैन हिज बुक्स। ठीक है जी, यानी कि वो कहता है किताबों के मुकाबले में तजर्बात से ज़्यादा सीखता है। द थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सर अहमद, सर इमरान, जो और भी टीचर्स के नाम है। तो वो कहता है ये वाला काम नहीं करना मेरे भाई, आपने ये जो है ना सपोर्टेड बाय, यहाँ से उसने स्टार्ट किया 4-5 टीचर्स के नाम, तो वो सिंपल कहता है ये अकॉर्डिंग टू अली स्टूडेंट लर्न्स मोर फ्रॉम एक्सपीरियंस दैन बुक, फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट। यानी कि ये देखें ना, ठीक है, लिस्ट से उसने अवॉइड किया, यानी कि एक ही चीज़ के लिए उसने और मज़ीद बार बार वो, ये सब्स्टिट्यूशन भी है, लिस्ट भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि सर अहमद, सर अरसलान। आप एक बंदे का बताएं, आप सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर रहे हैं ना, एक से ज़्यादा लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ को जो आप इस्तेमाल करें। तो मेन उसने लिखा फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट्स दिस थ्योरी। ठीक है जी, ये चौथा रूल हो गया मेरे भाई। उसके बाद है जी पांचवा रूल, अवॉइड एक्स्ट्रा एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन। ये तो काम आपने बिल्कुल करना ही नहीं है ना। ठीक है जी, यानी कि अपनी तरफ से आपने कोई चीज़ उसके अंदर नहीं लिखनी, जो उसने क्वेश्चन ऑफ प्रेस ही दिया हुआ है उसमें से मेन बात निकाल के वही लिखनी है, अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज़ भी ऐड नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अवॉइड मोर देन वन पैरा। ठीक है जी। अब इस पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4 पैराज। ठीक है, तो आपने मेरे भाई ये नहीं करना कि हर पैरा का अलग अलग सोल्यूशन लिखें, नहीं। आपने मिसाल के तौर पे ये पैरा नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आपने जब पैरा नंबर 1 का सोल्यूशन लिख लिया, मिसाल के तौर पे ये आपका पैरा नंबर 1 का सोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहीं से ही मेरे भाई इसी जगह से ही आपने पैरा नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये पैरा नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये नहीं करना कि आपने नए पैरा से तीसरे पैरे का सोल्यूशन के लिए अलग पैरा, नहीं, तीसरे पैरे का सोल्यूशन भी यहीं से ही कंटिन्यू करना है। यानी कि ये टोटल जो आपकी कॉपी में जाएगा वो एक ही पैराग्राफ की सूरत में सोल्यूशन जाए। बेशक उसने क्वेश्चन में 5 पैरास दिए हुए हैं, आपने सोल्यूशन सब का ही लिखना है, लेकिन जहां पहले पैरे का सोल्यूशन खत्म होगा वहीं से ही दूसरे पैरे का सोल्यूशन आपने स्टार्ट कर देना है। जहां दूसरे पैरे का सोल्यूशन खत्म होता है वहां तीसरे पैरे का सोल्यूशन आपने स्टार्ट कर देना है। डोंट अवॉइड पंक्चुएशन, जहां भाई मेरे कॉमा लगाना है वहां कॉमा लगाना है, जहां फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाना है, जहां एपोस्ट्रॉफी है ठीक है जी, वो आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है। मतलब ये कि पंक्चुएशन आपने पढ़ी भी हुई है, आपको इसका अंदाज़ा भी है। जहां जो ग्रामेटिकली चीज़ बनती है आपने उसको वहां प्लेस ज़रूर करना है। ठीक है। एंड पे बात करते हैं रूल्स में टाइटल की। तो टाइटल मेरे भाई नॉर्मली जो है ना, हाँ देखें, आप क्वेश्चन ऑफ प्रेसी को 2 से 3 बार पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि ये किस से मुतल्लिका है। अगर आपका जहन 50 to 60% भी पिक कर जाता है कि ये फ़लाँ टॉपिक है या इस मतलब डाटा के अंदर किसी फ़लाँ चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है, तब आप जो है ना वो टाइटल ज़रूर लिखें। ठीक है जी। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही कि ये प्रेसी जो है किस चीज़ के बारे में, तो मेरे भाई फिर गलत लिखने से तो बेहतर होता है कि आप ना लिखें। गलत से जो है ना वो एग्जामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन ही जाता है। लेकिन कोशिश करें कि आप लिखें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह टाइटल आपके जहन में आएगा। और टाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लिखनी चाहिए। फिर उसके लिए आपको थोड़ा जो है ना वो हाजिर दिमागी से पढ़ना पड़ेगा जो डाटा दिया होगा। ठीक है। असूल तो ये है कि आप एक से ज़्यादा टाइटल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल मेहरबानी करके लिखिएगा, वो भी मिलता जुलता लिखिएगा, इधर उधर का हवाई फायर ना कीजिएगा। क्योंकि टाइटल पढ़ते ही उसके जहन में जो सबसे पहली बात आएगी, जब आप गलत, बिल्कुल गलत टाइटल लिखा होगा कि भाई इसने तो क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं है, इसकी रीडिंग स्किल कमज़ोर है। और राइटिंग स्किल के अंदर मेरे भाई कोई ऐसी बला नहीं है कि वो पास नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग स्किल के अंदर जो है वो आपकी राइटिंग देखी जाती है और आपका जो है ना वो फॉर्मेटिंग देखी जाती है।
ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना वो आपको फॉर्मेटिंग, राइटिंग और आपकी ग्रामर देखी जाती है। ठीक है जी। राइटिंग में इन अ सेंस एक तो आपकी साफ़ सुथरा लिखें, उसके बाद स्पेल मिस्टेक ना करें। ये चीज़ें हैं मेरे भाई। असूल क्या है कि जी एक तो गैर ज़रूरी जो अल्फाज हैं उन्हें आप काट दें, काम की बात आपने ज़रूर प्लेस करनी है, एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, पैसिव वॉइस नहीं यूज़ करना। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये लिस्टें नहीं बनानी, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करें। हज़ार टीचर्स या हज़ार बंदों के नाम लिखने की बजाय जो है ना वो आपने सिंपल जिस तरह इस एग्जांपल में उसने बताया था ये काम करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करने, यानी कि एक लफ्ज़ लिखा है, ठीक है जी, उसके बाद दो लफ्ज़ों के बाद फिर उसी का ही मुतबादल आगे लिख दिया, ये भी बैड इंप्रेशन है। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है ना वो अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं ऐड करनी। उसके बाद बेशक 5 पैराग्राफ दिए हों क्वेश्चन के अंदर, आपने सोल्यूशन जो है वो पाँचों पैराज का लिखना है, लेकिन एक पैरा की फॉर्म में आपने लिखना है। जहाँ पहला पैरा ख़त्म होगा वहीं आपने अगले पैरे का सोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट। ठीक हो गया मेरे भाई। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आपने पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद टाइटल मैंने आपको बताया, आप कोशिश कीजिए प्रेसी के क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में टाइटल भी आ जाएगा। इसके बाद मेरे भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेपर में, दूसरे नंबर पे ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद वो उसने रिक्वायरमेंट दी है। हम बोंगी ये मारते हैं कि हम रिक्वायरमेंट को टोटली पेपर के अंदर इग्नोर करते हैं मेरे भाई। ठीक है। राइट अ प्रेसी ऑफ 125 से 135 लफ्ज। ठीक है जी। यानी कि राइट अ प्रेसी ऑफ 125 to 135 वर्ड्स आर फॉलोइंग पैसेज, वर्ड काउंट कैरीज मार्क्स। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसका मुफ्त का तकरीबन 1 नंबर हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है 0.5 भी हो। वो तो एग्जामिनर का है ना, डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से शेड्यूल किया हुआ है इस चीज़ को। ठीक है जी। तो इसका एक ये नंबर मुफ्त के हैं। जब आपने सोल्यूशन लिख लिया, एंड पे आपने टोटल वर्ड काउंट लिखना है। ठीक है जी। सामने आपने लिख देना कि इतने अल्फाज हैं। तो ये प्रेसी का क्वेश्चन है, मार्च 2018 का। आप पढ़ेंगे तो आपको जो है मेरे भाई वो समझ आ जाएगी। ठीक है। इसका सोल्यूशन भी जो है वो भी मैंने साथ क्या कहते हैं उससे बनाया हुआ है। ठीक है। Drawing money from ATM is easy, but it is not as safe as one may think. ठीक है जी। Don't be deceived into believing that your card is not susceptible to data capture. ठीक है। Data is stored on ATM cards either on chips. आप अगले सारे पैराग्राफ पढ़ लेंगे इसको मुकम्मल तौर पे। ठीक है। तो इसका आप इजीली टाइटल भी वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। ड्राइंग मनी फ्रॉम एटीएम इज इजी बट नॉट सेफ बिकॉज योर कार्ड डाटा इज स्टोर्ड ऑन चिप्स और ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स विच कैन बी यूज्ड बाय स्कीमर्स एंड शिमर्स थ्रू विच क्रिमिनल कैन एक्सेस योर बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हुआ था लिखते हुए, मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी थी, तो ये आपने मेरे भाई इधर से ही ये स्टार्ट करना है। कोई ऐसा गैप ना नज़र आ रहा हो आपको कि जहाँ पे जो है ना उसे महसूस हो कि आपने कोई सेकंड पैरा यानी कि न्यू पैरा स्टार्ट किया है। एक ही पैरा की सूरत में ये चलता रहना चाहिए सोल्यूशन। अब मिसाल ले लेते हैं जी, मेरे पहले पैरा का सोल्यूशन यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, तो मैंने जो दूसरे 5 पैराज दिए हुए हैं तो मैंने सेकंड पैरा का जो है ना वो सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। और जब मेरे सारे पैराज का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एंड पे इस तरीके से जो है ना ये टोटल वर्ड्स काउंट आपने लिख देने हैं। इसका भी तकरीबन 1 नंबर होता है। और जो टाइटल आप लिखेंगे वो आप इधर स्टार्ट में लिखेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको लग रहा है स्टार्ट में कि आप ये टाइटल नहीं लिख सकते, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद आप ABC या जो भी आपका टाइटल होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।